6 अप्रैल 2024। क्लियर। आज अभी पढ़ाएंगे संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा में कितना खर्चा आया, कैसे संविधान सभा बनी, कितने लोग थे, कितनी महिला थी, और कितने लोग आए तो वे कैसे आए। ठीक है, और कितने लोग मतलब कि अपनी जनसंख्या जितनी भी थी तो उसमें कैसे कैसे लोग आए, मतलब किन चुनकी भेजे, सारे चुनकी आए थे या फिर मान लीजिए सीधे ऊँ भेज दिए। जो अपने जितने मान लीजिए प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या एमएलए है, एमपी है, आप सारे के करा उनका चुनाव करा। ठीक है, तो संविधान सभा में मान लो 100 लोग भी आए हैं तो वे कैसे आए हैं, लोगों ने चुन के भेजे हैं या खुद से आगे भी। क्लियर। तो यहाँ पे यह पढ़ाएं। तो सबसे पहले अपने संविधान सभा में पहले तो यह बात आप किसके उपनिवेश थे, अंग्रेजों के। ठीक है, भारत में सिर्फ अंग्रेजे कौन आए थे, भारत में 6 प्रकार की कंपनियां आई थी। सबसे पहले कौन से आए थे, पुर्तगाली। ठीक है, फिर मान लो डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, अंग्रेज आ गए, पुर्तगाल, मतलब ये अलग अलग प्रकार के, ये स्वीडन के लोग आ गए, अलग प्रकार के मतलब कि कंपनी आती रही और भारत में क्या करती रही, भारत में गुलाम बनाती रही। अंग्रेज लंबे समय तक टिके और अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया। फिर एक दोहराव है प्रथम विश्व युद्ध का, वो प्रथम विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध जुड़ रहा है और दूसरा विश्व युद्ध अपने भारत की आजादी जुड़ रहा है। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद भारत 1947 में आजाद नहीं होता। ठीक है, यह बात कई बार बता ली। अगर दूसरा विश्व युद्ध में पूरे दुनिया की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ती तो भारत लगभग 20-30 साल और आजाद नहीं होता। भारत कम से कम 30-40 साल और लग जाते आजाद होने में। ठीक है, अच्छी बात है, अपने क्रांतिकारी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध बहुत मायने रखा है अपनी ने आजादी दिलाने में। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914, और खत्म कब हुआ, 1918। फिर 1919 में एक संधि हो है, क्या नाम संधि का, वर्साई की संधि। इस संधि में जर्मनी के ऊपर पूरे दुनिया का कर्जा लाद दिया, पूरी दुनिया का कर्जा एक अकेले जर्मनी के ऊपर लाद दिया। ठीक है, तुम्हारी क्लास में लड़ाई सारे करें और पिट एक जनाजा, सारी क्लास की लड़ाई कार एक जना पिट जा तो उसने कितना छोआ होगा, गुस्सा होगा ना। वो एक काम हो गया 1919 में वर्साई की संधि में, जर्मनी के ऊपर सारा कर्जा, और जर्मनी में एक सेना में एक लड़का छोटी सी हाइट का, उसने गुस्सा आ गया, क्या नाम उस लड़के का, हिटलर। ठीक है, उसने गुस्सा आया तो उसने सेना गठन किया। उसके इतने ओजस्वी भाषण थे, अब किसने प्रभावित कर दिया करता वो। ठीक है, जैसे कि अपना आज किसके भाषण हैं इसके, किसी ने पागल बनाए दे हैं, मोदी के। करण धरण वैसे कि में ना हो, लेकिन मोदी के भाषण ही से हैं, पूरे अपने भारत ने सारा ने पागल से बना दे, हो ये तो तुम्हें कर की मानेगा। ठीक है, करण धरण में से नहीं। तो जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण, वर्ल्ड वार 1। हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार शुरू कर दिया कब, 1939। खत्म कब हुआ, 1945। और पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए जरूरी है, यहाँ पर आपने एक चीज और बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी, वह एक वह संस्था बनी थी, यूएन तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनेगी। ठीक है, बताओ भाई कौन संस्था बनी थी, एक संस्था बनी थी। ठीक है, कोई ने पास बता दियो, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दियो। ठीक है, हाँ याद आ जाए जी, हाँ कमेंट भी जरूरी है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, 1945 में खत्म हो गया। 1945 में फिर यहाँ पर यूएनओ की स्थापना हो है। क्लियर। 1945 में जितने भी, ठीक है, धुरी राष्ट्र या मित्र राष्ट्र जितने भी थे, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, इन सारा की इकोनॉमी मतलब कि पैसा खत्म हो गया। और पैसा खत्म होता है, यहाँ पर किसका पैसा भी खत्म हुआ है, ब्रिटेन का भी, क्योंकि ब्रिटेन भी क्या था, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल था। ब्रिटेन ने भारत वालों को ये कही थी कि पहले विश्व युद्ध में हमारी मदद करो, हम तना आजाद कर दें भारत वालों को। भारत वालों ने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करी, ब्रिटेन ने यहाँ पर धोखा दिया, भारत वालों को आजाद कौन करे अपनी। दूसरे विश्व युद्ध में यह बात हुई, हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजाद कर दें, लेकिन भारत वालों ने यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करी, इतनी हेल्प तो करी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करी। ब्रिटेन का यहाँ पर दिवाला निकल गया दूसरे विश्व युद्ध में, पैसा नहीं रहा, यहाँ पर दिक्कत आओ अब। ठीक है, जब पैसा खत्म हो गया ब्रिटेन के पास तो भारत वालों को आजादी देंगे। ठीक है, अब उनके पास पैसा खत्म हो गया तो भारत वालों को आजादी क्यों दे हैं। मान लो कल ना भारत में बगावत कर दें लोग,
तो इनके पास कुछ न कुछ तो चीजें होनी चाहिए, पैसा तो होना चाहिए कि पैसों से हथियार आऊंगी, पैसों से सेना बनेगी, पैसों से ही वाई बादशाह जो अपने विरोधी पक्ष के लोग वे दबेंगे, पैसा होना जरूरी है। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर भारत वालों को आजादी की घोषणा कर दी, अगर हम भारत को अब आजाद कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी देश ने आजाद होना हो, कोई भी संस्था बननी हो, मान लिया अपने स्कूलें बनाना है या फिर अपने घर में कोई समाज बनाना है या फिर मतलब कि गांव बनाना है, कोई बनाना है, तो उससे पहले आप इन्हें कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़े हैं। जिस तरह अपने घर में नियम है, अगर वही घर का काम अपने महिलाएं करेंगी, बाहर का काम अपने पुरुष करेंगे, खेत का काम ये करेंगे, वो काम वो करेंगे, तो एक नियम कायदे कानून है, उनका जो संग्रह हो है, ठीक है, उसने आप बोला हाँ संविधान, क्लियर। संविधान किसे कहते हैं? एक निश्चित नियमों के संग्रह को, एक निश्चित नियमों के और कानूनों के संग्रह को आप क्या बोला? हाँ संविधान बोला, ठीक है। यह चीज नोट कर लियो, इतना क्लियर आरती। संविधान किसे कहूं आप? चाहे निश्चित नियम अपने स्कूल के हों, चाहे अपने घर के हों और चाहे अपने गांव के हो, निश्चित नियमों के संग्रह को आप क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे आप, ठीक है। देखो पीछे रिकॉर्ड ठीक हो गए, चल रही है रिकॉर्डिंग, कभी ना चलती हो। निश्चित नियमों के संग्रह को आप क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे, क्लियर इतना। अपना स्कूल का भी संविधान है, अपने गांव का भी एक संविधान हो है, अपना समाज का भी संविधान हो है, अपना घर का भी संविधान हो है, ठीक है। इतना घर का तो कौन जी किते है को नहीं, घर का भी संविधान हो है, बस वो लिखित में कौन होता, ये अपने सब ने बेरा है। ग्रीस वेरा उठती काम कौन लगा है, ये फलाना काम किसने करना है, वो काम किसने करना है, वो बकवास कर दिया तो उन्होंने कौन पीटेगा, माधर कौन सा पीटेगा, बाबूधर कौन सा पीटेगा, सबने बेरा है, ठीक क्लियर। अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा, उसका नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसके तहत अपने संविधान सभा का गठन हुआ था भारत में। संविधान सभा गठन अपने कैबिनेट मिशन के अनुशंसा, मतलब इसकी इन वो किया था, पेश किया था, भाई संविधान सभा होनी चाहिए भारत में, जिसके अनुसार भारत को हम आजादी देंगे। क्योंकि भारत को आजाद होने के बाद क्या करना पड़ेगा? अपना देश चलाना पड़ेगा, देश चलाना पड़ेगा तो उसका खुद के नियम कायदे कानून होने चाहिए, क्लियर इतना। अर्थ क्लियर सारा गए। देखो फिर आगे, अब बात आओ है संविधान सभा में लोग कैसे आएंगे, ठीक है, या फिर आप क्या बोला सदस्य कैसे आएंगे, ठीक है। संविधान सभा में सदस्य कैसे आएंगे? तो संविधान सदस्य आए थे 292, 93, 4, इनका जोड़ मारो, देखा कितना हो गया? 4 4 3 7 2 9, आगे 9 9 18 और 2 1 3, 389 सदस्य संविधान सभा के लिए आए हैं, क्लियर। अभी आप इस सीधे लिख सकते थे 389, 292, 93 और 4 करने की जरूरत थी। न्याय कैसे आए हैं? 292 तो वे लोग हैं जिन पर अंग्रेज सीधा शासन कराया करते। भारत में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक तो देसी रियासत है, ठीक है, देसी रियासत है, और एक थे ब्रिटिश प्रांत बोलिया करते उनने, ब्रिटिश प्रांत। कहने मतलब क्या है, मान लो किसी भी राज्य पे या किसी भी राजा पर हमला करे अंग्रेजों ने, अगर वो राजा पहला ही मान जाए है, चलो ठीक है जी मैं तो हाथ जोड़ू हूं, मन माफ कर दो, मैं तो आपकी गुलामी स्वीकार करूं हूं, ठीक, आप जिस तरह कहोगे मैं वैसे काम चला लूंगा, तो वे अंग्रेज क्या कराया कर दे, उनने अपन उस पर छोड़ दिया कर दे, भाई तुम हर महीने में हमें इतना पैसा दी जाया करे, इतना टैक्स दी जाया करे, और तू करते रही हुआ राज्य करा, अपने राजकाज करते रहा। वो ज्यादा देसी रियासत है। जो नहीं मान्या करता उन हरा की और सीधा फिर अंग्रेज राज कराया करते उस पर, सीधा महारानी विक्टोरिया राज कराया करती उस पर ब्रिटेन से, वो ज्यादा ब्रिटिश प्रांत है, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत भारत में थे 292 और देसी रियासत थी 93। पूरा भारत में कितना कब्जा था अंग्रेजों का। 292 तो ऐसे स्टेट थे भारत में जिन पर सीधा ब्रिटेन राज कराया करता। कहां बैठा, ठीक है, मान लियो वर्ल्ड का नक्शा रहा,
इसमें यहाँ पर बैठा यूरोप महाद्वीप में, सीधा यहाँ से 292 स्टेट पे राज कराया करता। 93 जो अंग्रेजों को टैक्स दिया करते यहीं के भारत के राजा। क्लियर है? 292 क्लियर ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासतों के, 4 रह गए। ये 4 कौन से थे? फिलहाल भारत में कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, भारत में है 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 8। यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलना चाहिए पे। ठीक है, उसी प्रकार भारत में जिन 4 चीफ कमिश्नरी थी, भारत में तब कितनी कमिश्नरी थी? 4 थी। 4 चीफ कमिश्नरी थी भारत में, और बिल्कुल आसान है इनको याद करना। ठीक है, ए बी सी डी, बिल्कुल आसान है याद करना। भारत में कितनी कमिश्नरी थी? 4। ठीक है, ये सारे पेपर मांगूंगी तरह हमेशा कि आए पेपर दे लीजिए जी, ग्रुप ए का, बी का, सी का, डी का। ठीक है, अपने नौकरी तो 4 हैं, ग्रुप ए की, बी की, सी की, डी की, 4 प्रकार की नौकरी हो अपने भारत में। ठीक है, ए के जो अपने गजेटेड ऑफिसरों हैं, बी के टीचर साजे हैं, सी के कलर काजे हैं, डी ग्रुप में चपरासी हो गया, पीएन हो गया, झाड़ू मारनिया हो गया, पानी पकड़ानिया हो गया, ये अपने सारे डी ग्रुप में हैं। ठीक है, तो ये डी ग्रुप के, सी ग्रुप के कलर हो जाए हैं, बी ग्रुप के टीचर्स हो जाए, मान लो टीजीटी तक के, 8वीं तक के टीचर हो गए जैसे। फिर ए ग्रुप में आ जाए हैं जैसे तहसीलदार हो गया, गजेटेड ऑफिसर हो गए, जज हो गए, या फिर लेक्चरर हो गए, ये सारे ए में आ जाए हैं। क्लियर? लेकिन ये या ABCD अलग है अपनी 4 चीफ कमिश्नर वाली, या अलग है। ये तो मैंने बताए थे नौकरी के, या तो नौकरी की मैंने ABCD बताई थी, या तो ABCD वाली तो, या ABCD के थी। भारत में 4 चीफ कमिश्नरी थी। ए से बनेगा, के बनेगा, बनाओ दिखा। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में 4 चीफ कमिश्नरी है, तो ये थे के बनेगा, बनाओ दिखा। किसी भी स्टेट का नाम बना सको, किसका बना सको, किस जगह का? हाँ, अजमेर। ए से बनेगा अजमेर, बी से बनेगा बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान तो अलग था को नहीं। अभी बात कर रहे हैं 1946 की, क्योंकि संविधान सभा गठन कब हुआ है? 1946 में। ठीक है, आप 1946 की बात कर रहे हैं। हाँ, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से सबसे आसान है तो दिल्ली, डी से दिल्ली। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। याद है अब तो ABCD 4 चीफ कमिश्नरी थी। 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग आए हैं, 93 देशी रियासतों के लोग आए हैं, 4 चीफ कमिश्नरी के आए हैं। अब देखो इनका चुनाव कैसे होगा। ब्रिटिश प्रांत में तो पड़े हैं वोट, ठीक है, और वोट क्या लोग पड़े हैं 10 लाख पे 1 सीट, 10 लाख लोगों पे 1 सीट गई है। ये तमिलनाडु देखने 1946 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 389 गुणा में 10 लाख कर दो, इतनी भारत की उसमें जनसंख्या थी। ठीक है, क्योंकि 10 लाख पे 1 सीट गई है, और टोटल सीट कितनी है 389, तो 10 का बराबर कर दो, बिल्कुल आसान है। क्लियर? 10 लाख पे 1 सीट गई। इनका तो आया है चुनाव 292 का, तो 93 देश रियासत राजा ने खुद भेज दिए। अब वो हमारी तरफ तो ये बंदा जाएगा। अरे ये 4 है, ये अपने इसके हो गए, चीफ कमिश्नरी के हो गए। ठीक है, चलिए इतना जो तो पूछना के पूछना है, के लिखना है लिख लो। बताओ फिर अब देखो आगे फिर पहली बैठक कब हो फिर है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग? 9 दिसंबर 1946 को। सदस्यों का चुनाव कितना का होना था? 389 का। ठीक है, 389 में महिलाएं थी 15। देख लो कितनी थोड़ी थी महिलाएं, मात्र 15 महिलाएं थी। 389 में से लोग पहुंचे हैं 207, मात्र 207 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से महिलाएं पहुंची हैं 9 महिलाएं पहुंची हैं। 9 दिसंबर 1946 को इसका पहली बैठक होगी, और इसमें 207 लोग पहुंचे हैं, जिनमें मात्र 9 महिलाएं हैं। ठीक है, कौन कौन को नहीं आए? पहला तो यहाँ पर 73 तो मुस्लिम लीग के को नहीं आए, क्योंकि मुस्लिम लीग की क्या मांग थी? हमारा अलग से पाकिस्तान बनना चाहिए।
और 73 मुस्लिम लीग के को नहीं आए और देशी रियासतें लोग को नहीं आए। देशी रियासत वाले कितने थे, कितने थे देशी रियासत वाले, इब्बे भी लिखवाया था 93। ठीक है, बिल्कुल आसान सही तो 292 तक क्या है 93 93 3 तक क्या है 4, 8 2 अंक ले लो, 8 1 अंक ले लो, ये 4 बस है 92 93 4, बिल्कुल आसान है। तो रटमाने की जरूरत को नहीं, 4 में ABCD आ जाएगी, 93 में देशी रियासत आ जाएंगी और 292 में अंग्रेज आ जाएंगे सारे, जो अंग्रेज सीधा राज कराया करते। 9 दिसंबर ने ये 207 लोग आ गए, 9 महिला आएगी। अब क्यों है, कोई भी स्वभावन है, कोई भी मान लो तुम भी क्लास में बैठिए तो किसी ने कहे तुम टीचर बनाओगे, मान लो टीचर नहीं आया तो हमने कहो भाई एक जना इतना मॉनिटर बन जाओ। तो इनमें फिर मॉनिटर कौन बनाया है, इनमें मॉनिटर बनाया है संविधान सभा, इसका संविधान सभा बैठी है तो इसका अध्यक्ष बना दिया। बोले भाई आज एक बार काम काज चला लिया, हाँ वैसे बिठा दो किसी ने भी, तो इन 207 में तो सबसे बड़ा आदमी था ना, उसको अध्यक्ष बना दिया। तो सबसे बड़ा आदमी कौन था इनमें, सच्चिदानंद सिन्हा। इनमें सबसे यो वरिष्ठ था, सबसे बड़ा था, और सबसे बड़ा थी खुशखन खातर भाई सबसे बड़ा है, इसका इस्तीके बना दिया, अपनी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, लेकिन कौन सा अध्यक्ष है, अस्थाई, स्थाई कौन बनाया यो, अस्थाई बनाया है। अब भाई कभी बैठा कहा एक बार कार्रवाई चलानी है, भाई एक बार क्लास बैठ गया है, एक बार ऑर्डर कर दिया भाई तुम बैठ जाओ, तुम वो कर लियो वो लियो, ठीक है, एक बार यो चुन लिया यो अस्थाई अध्यक्ष। फिर अगली बैठक बैठा है 11 दिसंबर ने, 2 दिन पीछे वह 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बैठा है। क्लियर। अब ये कहूं भाई अब अस्थाई नहीं चलेगा, अब तो स्थाई चुनना पड़ेगा। अब यहां पर स्थाई अध्यक्ष चुना गया है। यो तो खुद की मनमर्जी से बिठा दिया, लेकिन 11 दिसंबर ने खुद की मनमर्जी को बिठावे, सब चुनाव करेंगे। और सबने चुनाव किसका कराया फिर, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हो गया। अब यो क्या हो गया, स्थायी हो गया। यो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए पूछ ले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कितने दिन रहे, मात्र 2 दिन। और फिर आगे जितने भी दिन रहे हैं कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। क्लियर। ये पूछ लेता हमें भाई महात्मा गांधी कौन था, तो हम लिखोगे मोहनदास करमचंद गांधी। कोई पूछ ले बिहार का गांधी कौन था, तो हम सोचे भारत में था बिहार, वो होगा, वो क्या अलग पाओगा। ठीक है, उड़े ठो गया वो मोहनदास करमचंद गांधी। बिहार का गांधी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत का पहला आके था यो राष्ट्रपति। ठीक है, 2 बार रहा था राष्ट्रपति। एक बैठक होगी, दूसरी होगी अब तीसरी 13 दिसंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनाए जा चुके हैं अंतरिम सरकार में, अरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री वे थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यो है हम ऐसे ऐसे संविधान बनाएंगे, उसमें ये बात लिख दी, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। पेश करने का मतलब क्या है, बाहर से अपने स्कूल में कोई नया नियम बना दें और बाहर से अब लेके आओ भाई यो तुम्हारे स्कूल में नए नए नियम हैं, ये हमने पेश कर दिए हैं। ठीक है, लागू नहीं किए, पेश करें सबसे पहला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया, पेश कर दिया। और यो बोलिया आज लागू करेंगे, लेकिन यहां पर एक बंधन मना कर दिया कि आज हमें उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे, इसको हम लागू नहीं करेंगे। क्यों लागू नहीं करेंगे, क्योंकि मात्र 207 लोग आए हैं 389 में तय, बाकी क्यों नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग के लोग हैं, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य नहीं आए संविधान सभा में, तो ये क्यों नहीं आ रहे, पहला इन तक कन्फर्म करो ये आओगे को नहीं आवे। कभी ये आना चाहते हो आप ही लागू कर दिया नियम, तो इनकी इच्छा तो फिर मर गई। और लोकतंत्र में सबसे जरूरी क्या चीज है, सभी लोगों की इच्छा होनी जरूरी है लोकतंत्र में। आप लोकतांत्रिक देश में रहे हाँ, और 73 ने पूछा है को नहीं, देश राष्ट्र पूछा है को नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। मान लो लगभग 400 लोग हो गए ये, और लगभग आधे आए हैं इसके 200 लोग आए हैं।
तो फायदा क्यों है? तो यहां पर पारित कौन होने दिया, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया, मात्र पेश हुआ था, मात्र पेश हुआ था, पारित को होने दिया। अब पारित होना और पेश होना में फर्क समझ गए? पारित होना क्यों है? लागू होना। पेश करना, मान लो कोई नया नियम कायदे कानून आप लेके आवा भाई, यो ये चीज से पढ़ लो, ये कर लो, लेकिन पारित को नहीं, वे लागू को नहीं, वे सिर्फ पेश हुई है। ठीक है, लागू फिर कब हुआ है? लागू हुआ है फिर 22 जनवरी कौन सी साल आ गई? अगली साल आ गई 1947। क्लियर? 22 जनवरी 1947 आ गई। अब देखो ये चीजें बढ़िया भी शुरू होंगी और थोड़ी सीखने वाली भी शुरू होंगी। यहां तक तो थी थोड़ी सी ज्यादा लिखने वाली चीजें। अब डॉक्टर अंबेडकर पर बात आओ है। ठीक है, 22 जनवरी ने शुरू हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। धीरे धीरे 15 अगस्त आ गई। अब 15 अगस्त को क्या हो गया? भारत आजाद। भारत आजाद हो गया। अब इधर देखो, यो पाकिस्तान है, यो बांग्लादेश है और यो भारत है। एक थे पहला, थे ना एक। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा। क्योंकि 379 संविधान सभा पूछना क्या करना था, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, संविधान सभा पूछना। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा कहां से? मुंबई से। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव कहां से लड़ा? मुंबई से, और हार गया। ठीक है, और कांग्रेस तय मतलब कि इसने सीट नहीं मिली। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा मुंबई से और हार गया। हार गया तो क्या होगा? संविधान सभा में नहीं पूछेगा, टाल होगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने था मेरा संविधान सभा में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं संविधान सभा में नहीं पूछा ना तो दलितों की, महिलाओं की बात कौन करेगा? क्योंकि इसने ये पता था अगर भारत में अगर सही में किसी ने आजादी चाहिए है तो किसे चाहिए है? दलितों को और महिलाओं को। ये सबसे ज्यादा पीछे हैं। अरे इनके लिए संविधान कौन बना सका है? डॉक्टर अंबेडकर बना सका है। डॉक्टर अंबेडकर कहां से आ रहा? मुंबई से। मुंबई से हार हो गई, लेकिन हार मानने वाला था ही नहीं हो। इसने फिर क्या किया? मुस्लिम लीग से टिकट ली। मुस्लिम लीग किसकी पार्टी है? मुसलमानों की। मुस्लिम लीग से डॉक्टर अंबेडकर ने टिकट ली और चुनाव लड़ा। कहां से? बंगाल से। डॉक्टर अंबेडकर वैसे कहा जाए तो हिंदू समाज में आया है और हिंदुआ ने इसकी वोट कौन दिए और हरा दिया। और फिर क्या कर रहे हो? डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग मुसलमानों से टिकट ले है, बंगाल में जाओ है, यो रे इधर अपना सारा एरिया यो बंगाल में जाओ है, और बंगाल वाले इसने जिता की संविधान सभा में भेजे हैं। किसने मदद करी इसकी? मुसलमानों ने। अगर यहाँ पर इसकी मुसलमान मदद नहीं करते तो डॉक्टर अंबेडकर कभी संविधान सभा में नहीं पहुंचता। ठीक है, मतलब इसके तो कास्ट के या फिर इसके तो जो धर्म के लोग थे उन्होंने इसकी मदद भी कौन करी। अगर यो वहां पर नहीं पहुंचता तो इतनी आजादी नहीं मिलती दलितों को या फिर महिलाओं को, किसी को भी लगा लीजिए। चलिए इतना। अब देखो दिक्कत क्या आई, जीत गया यहां से, संविधान सभा में बैठे है आराम से, लेकिन 15 अगस्त 1947 ने भारत के टुकड़े हो गए। भारत के टुकड़े हो गए तो इसकी सीट डॉक्टर अंबेडकर जहां जीता था बांग्लादेश से, वह सीट क्या गई? पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में चली गई तो अंबेडकर फिर क्या हो गया? संविधान सभा से बाहर हो गया, अपने आप हो गया बाहर। तो क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गई तो संविधान सभा से अंबेडकर क्या हो गया? बाहर। अब संविधान सभा में अंबेडकर का कोई लेना देना को नहीं। लेकिन अब वापस कैसे आवा है? अब संविधान सभा में 207 लोग बैठे हैं और सब ने ये बेरा है अगर अंबेडकर नहीं है ना तो संविधान भी को नहीं बना हुआ कौन है? क्योंकि इस पूरी संविधान सभा में मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो संविधान बना सका है। वैसे मैंने तो सब की है, ये नहीं है मैंने किसी को नहीं। अगर कहीं ना ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना भाई भारत का संविधान किसने बनाया, तो उत्तर क्या लिखोगे? संविधान सभा ने। ये ना लीजिए डॉक्टर अंबेडकर ने, उसका महत्वपूर्ण योगदान है बनाने में। ठीक है,
जैसे क्लास किसने बनाई, तो क्लास में किसी एक बालक का नाम को लेना, क्लास तो हम सारे बच्चों से बनाया है, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान बनाया है, न कि डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने। चलिए इतना। डॉक्टर अंबेडकर बाहर हो गया, 207 लोगों का पसीना आ गया, अब संविधान नहीं बनेगा किसी से भी, क्योंकि इतनी मेहनत है या फिर इतनी पढ़ाई किसी की नहीं है। 4-5 तो पीएचडी कर रहा है वो बंदा डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। यहाँ पर एक नहीं होने मारी, और वो 4-5 पीएचडी कर रहा है। फिर यहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो है, BN राव, बेनेगल राव, ठीक है, सर बेनेगल राव। यो उस समय 1947 में लगा लो, यूएनओ की जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ICJ, ICJ कौन सी हो है? कौन सी हो भाई? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट में यो न्यायाधीश है, जज है। दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट में क्या है? यो जज है। तो कितना का मतलब कि इंटेलिजेंट होगा यो। अब दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट में जज बने बैठे हैं, कितना इंटेलिजेंट होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और BN राव ने क्या कहा कि मैं संविधान सभा का क्या नहीं बनूंगा, मेंबर नहीं बनूंगा, मैं बाहर से हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो BN राव ने कहा अगर अंबेडकर नहीं है तो संविधान नहीं है, अंबेडकर नहीं तो संविधान नहीं। BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कही अब अंबेडकर का आना जरूरी है, क्योंकि अंबेडकर क्या हो गया, बाहर हो गया संविधान सभा से, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश क्या आ गया, पाकिस्तान में चला गया, तो सीट उसी खुश की, उसकी सीट खुशती है, अंबेडकर बाहर, ठीक है। क्लियर इतना। BN राव ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं, इसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष की जाएगी बात है। ये मान लो कल ना तमिल कोई क्लास बदलनी है या फिर कोई और नया नियम बनाना है स्कूल में, तो तुम किसने कहोगे? हेडमास्टर ने, ठीक है। तो हेड कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने कही है फिर BG खेर। यो कौन है? यो हेड है मुंबई का, मुंबई प्रेसिडेंसी का लाया कर दी, उसका हेड है BG खेर। BG खेर फिर किसती का है? BG खेर का फिर एक बंदा है MR जैकर। ये नाम अभी इतने जरूरी को नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में जरूरी हो जाएंगे। अभी इतना मतलब कि दिमाग में बर्डन करने की जरूरत नहीं, ये सारे नाम याद होने चाहिए। BN राव का है राजेंद्र प्रसाद ने, अब वही अंबेडकर ने लिया वापिस, नहीं तो संविधान नहीं बनेगा। राजेंद्र प्रसाद का है BG खेर ने, जो हेड है मुंबई प्रेसिडेंसी का। BG खेर का है MR जेकर ने। अब भाई तू तेरी सीट छोड़ मुंबई से, क्योंकि मुंबई से कौन जीत रहा है? MR जेकर। MR जेकर जीत रहा है मुंबई से, MR जेकर की सीट है छुटवा दी, और इसकी सीट पे कौन लिया गया है? अंबेडकर। या हो इंटेलिजेंसी, बेशक बाहर हो गया हो, लेकिन लोगों का पसीना आ गया, अगर अब संविधान नहीं बनेगा, और जो जीत रहा है ना बंदा वो हटा दिया, अब भाई तू यह सीट छोड़े, तेरी सीट पे कौन आओगा? अंबेडकर आओगा। अब और अंबेडकर को वापिस संविधान सभा में लिया गया है। देखो कितना का मतलब कि अपने उसका इंटेलिजेंट है, वो इंटेलेक्चुअल है, अब उस बिना संविधान बनाने में नहीं आ रहा, लोगों वो वापिस लाना पड़ा है। नहीं सोच ले रहे 207 लोग से एक घट के 8 से हम बना लेंगे, 206 लोग बना लेंगे, लेकिन उनसे उन अनुभव था संविधान बनेगा नहीं इसके बिना। और BN राव अपने संविधान के हैं संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार का मतलब है एक तरह ऐसा दोस्त भी आग्रह है जो तुम्हें सलाह देने का आग्रह है, तुम सारी उसकी सलाह मान्य करो, ठीक है। क्लियर इतना? क्लियर भाई इतना? कर दो इरेज फिर इसने, तुम्हें समझ में नहीं आया तो पूछ रही हो बीच बीच में। देखो फिर आगे BN राव की एंट्री होगी, डॉक्टर अंबेडकर वापस आगे, अब बनेगी प्रारूप समिति। संविधान सभा में सबसे बड़ी समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब वो है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी का मतलब वो है पांडुलेखन समिति।
तीनों एक के नाम है ये, वह ड्राफ्ट है, वह प्रारूप है, वह पांडुलिखन है। कहने तो लेके है पूरे संविधान सभा में 7 मेंबर चुन दिए। अब भाई तुम क्या करोगे, संविधान लिखोगे और बाकी काम हम बाहर की कराएंगे, बाहर के सारे काम हम कराएंगे, तो हम सिर्फ संविधान लिखोगे। अपने स्कूल में ही लगा लो कितने टीचर्स हैं, किसी का काम पढ़ाना है, किसी का काम मतलब कल रखाए है, किसी का काम है बाहर के काम संभालना, किसी का काम है मतलब और काम संभालना। तो संविधान सभा में 207 लोग आते हैं, 7 लोग चुन दिए। अब तुम प्रारूप समिति के बनोगे, मेंबर बनोगे। अब प्रारूप समिति का फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया है, किसको बनाया गया है अध्यक्ष, बताओ दिखा। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने, ठीक है। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। संविधान का प्रारूप तैयार कराया फिर किसी ने, प्रारूप मीन से उसका ड्राफ्ट तैयार कराया, मतलब कि कच्चा चिट्ठा। मान लो कोई भी आपने कानून बनाना हो तो आप पहला कच्चा कच्चा काम कौन लिखा करा, ये पहला कच्चा कच्चा लिख लिया, फिर उन्हें पक्का में लिखेंगे। तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार कराया है, अब संविधान ऐसा 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 नू होना चाहिए, कौन करेगा तैयार, बताओ दिखा, ठीक है। आप सोचते हैं संविधान सभा अध्यक्ष अंबेडकर तैयार करा, लेकिन नहीं, संविधान सभा का प्रारूप तैयार कराया है BN राव ने। जितना योगदान अंबेडकर का है उतना ही योगदान BN राव का है, उतना ही योगदान जितना अंबेडकर का है। अगर ये लगा लो अंबेडकर के साथ BN राव नहीं होते तो भी अंबेडकर हाफ रह जाता, मतलब इसे समझ में नहीं आता इतनी बातें। बहुत ही मतलब कि सलाहकार लगा लो या बहुत हेल्प करवाई इसने BN राव ने। क्लियर इतना। इतना क्लियर न। अब प्रारूप समिति बन गई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बन गए, इसके सलाहकार BN राव थे। BN राव ने प्रारूप तैयार कर दिया, सारी चीज क्लियर होगी। धीरे धीरे आते 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 26 नवंबर 1949 का दिन आ गया, संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। 26 नवंबर ने तैयार होगा, 26 नवंबर ने अपना संविधान बन के तैयार हो गया। क्लियर इतना। इसमें मैं पूछना है पूछो एक। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। कितना टाइम लग गया है, 2 साल। हाँ, या तो सबकी चीज याद दे रहा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना संविधान बनकर तैयार। अच्छा, अब ये बताओ संविधान अपना बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। क्लियर। तो संविधान उसी दिन लागू क्यों कौन कराया, जब बन के तैयार होगी कोई चीज। आज तामी घर ही जान दी हलवा बनाया, हलवा बन के 15 मिनट में तैयार, और तामी खुआओ घर का 2 घंटे बाद, यो क्या मतलब हुआ है, उससे टाइम खुआ दे गर्मा गर्म, ठंडा करके खुआओगे, तीसरा खिला दिया यो है। भारत में एक बार लाहौर में इकट्ठे हुए थे अपने क्रांतिकारी, ठीक है, बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू का पिताजी शामिल था, मोतीलाल नेहरू हो गया, या फिर जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। शायद लगभग सन थी 1930, ठीक है भाई, शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद 1930 थी पक्की। 26 जनवरी 1930 को इकट्ठे हुए भारतीय क्रांतिकारी और बोले हमने आजादी चाहिए, और हमने आजादी चाहिए तो अगर हम आजादी लेवांगे तो हमें आजाद होंगे कब, 26 जनवरी ने। हम आजाद कब होंगे, 26 जनवरी हम आजाद होंगे। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, आप ये आजाद कब होगे, 15 अगस्त ने। 15 अगस्त ने आजाद हो गया पी, और आजाद कब होने चाहिए थे, 26 जनवरी। क्यों अपने क्रांतिकारी कही गए थे वो हम 26 जनवरी आजाद हुए, लेकिन आजाद हो गए 15 अगस्त ने, ठीक है। शायद लाहौर, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो उसका, लेकिन शायद लाहौर पक्का है। ये रिकॉर्ड ना हो जाए इसलिए 26 जनवरी ने वो क्लियर हो गया। अकापी के यहाँ मतलब कि वो होंगे आजाद होंगे 26 जनवरी में होंगे, 15 अगस्त में आजाद हो गया पी। तो फिर अपने संविधान सभा के लोग बोले आप ये काम करा भाई, 15 अगस्त में आजाद तो हो गए, लेकिन अपना जो संविधान है ना वो 26 जनवरी ने लागू कर दिया। 26 जनवरी की वह बनी रहेगी,
महत्वपूर्ण है, मतलब वह बनेगी, महत्ता बनी रहेगी इस चीज की। क्लियर है? 26 जनवरी ने संविधान लागू क्यों आया? क्योंकि 26 जनवरी ने अपने क्रांतिकारियों ने ये बात कही थी कि अगर हम आजाद होते हैं अभी 26 जनवरी में आजाद हुए। इस कारण 26 नवंबर ने जो संविधान बन के तैयार हुआ था ना, उसके लिए 26 जनवरी का वेट किया था। 26 जनवरी का वेट किया, 2 महीने वेट किया था। 26 नवंबर 26 दिसंबर है, अब फिर 26 जनवरी, इसलिए आपने कितने महीने वेट किया? इसके लिए 2 महीने वेट किया था 26 जनवरी का। अब 26 जनवरी ना आजाद तो कौन हो पाए, लेकिन अपना जो गणतंत्र दिवस है वो तो कम से कम 26 जनवरी ने मना लिया, इसलिए 26 जनवरी ने अपना क्या हुआ? संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी क्या हुआ फिर? संविधान लागू। इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी को संविधान सभा की। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है संविधान सभा के लिए अधिवेशन कितने हुए? अधिवेशन मतलब कि बैठक कितनी हुई? संविधान सभा के लिए बैठक कितनी हुई है? नहीं भाई, संविधान सभा के लिए बैठक हुई है अपनी 11+1, ठीक है, इतनी बैठक हुई है। कितनी बैठक हुई है? 11+1, आप सीधे 12 लिख दिया, 12 बैठक हुई, ठीक है। कुछ एक लोग तो कहे हैं 24 जनवरी जो बैठक हुई वह बैठक कौन थी, तो उसने नहीं मानना है तो 11 कर दो, अगर उसने मानते हैं 24 जनवरी वाली ने तो 12 कर दो। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए अगर संविधान सभा की बैठक कितनी हुई, अगर उसमें 10, 11, 12, 13 अगर ये ऑप्शन होंगे, अगर कहीं भी 12 ऑप्शन हो ना कहीं भी, तो 12 का निशान लगाइयो हमेशा। अगर कहीं भी 12 ऑप्शन में हो तो उसका निशान क्या लगाओगे? 12 का। अगर 12 ऑप्शन में नहीं हो और फिर 11 हो तो 11 का लगाइयो। अगर वो ऑप्शन में नहीं ना 12 तो 11 का लगाना है, नहीं तो अपने किसका निशान लगाना है? 12 का निशान लगाना है। तो संविधान सभा आपने बैठक कितनी हुई है? 12। क्लियर? ये थोड़ी सी और रोचक तथ्य बात आ जाएगी, एक मुझे इतनी रोचक आई कौन है ना, जिसमें कुछ भी हमने नया सीखने नहीं मिला। ऐसा है कि संविधान तैयार है, अब बात आई है लिखने की। संविधान ने लिखा है कौन का? बनाया किसने है? संविधान सभा ने, लेकिन संविधान को लिखेगा कौन? ठीक है, एक बंदा है उसका नाम है प्रेम बिहारी, हाँ, नारायण आगे रायजदा, एक का नाम है यो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक के व्यक्ति का नाम है यो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पास जाते हैं, भाई हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, ठीक है, इनका फैमिली का एक काम है, जिस तरह अपने फैमिली को भाई अपने किसी का तो फैमिली में कोई काम खातर में शुरू है, जिस तरह शांतनु रहे झाड़ा लगाने में, ठीक है, इस तरह इनका परिवार था लिखण में मशहूर, सबसे सुंदर राइटिंग थी इनकी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जो परिवार था उसमें इनकी लिखाई थी ना वह पूरा भारत में सबसे दी बेस्ट थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के पास जाओ है और नु कहो भाई ये तने एक काम करना है, तने अब संविधान लिखना है, बना तो दिया हमने, मैंने मतलब कच्चा पक्का बना रखा है, लेकिन अब तने सुंदर सुंदर लिखना है, और सुंदर सुंदर लिखना है तो भाई तू कितने रुपये लेगा और किस तरह लिखेगा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहो है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, मैंने पैसा कौन चाहिए, मैंने एक चीज चाहिए, मैं संविधान लिख दूंगा और उसका पेज का लास्ट में, हर पेज के लास्ट में मेरे साइन मारूंगा, मेरे साइन करूंगा हर पेज के लास्ट में, और मैंने एक भी पैसा नहीं चाहिए। तो ये बात तो सही है, बताओ सही है बात, तो एक भी पैसा नहीं लिया अगला, अरे उसका नाम हो गया। क्लियर? सही है ना? पैसा तो पंडा छूट गया, पैसे नहीं देने पड़े। ये सोच के देखो कल न पूरा भारत या फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाए, संविधान मान लो कहीं ना कहीं मान लो संविधान तो ऐसे जा रखा है, अब वो तो सालों तक खत्म नहीं हुआ है, सदियां लाग जाओ ची, कोई नई सभ्यता का उदय हो जा, नई सभ्यता संविधान ने टो है ढूंढ है और उस संविधान ने पढ़ेगी, नीचे नीचे लिखा पाओगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्या सोचेंगे किसने बनाया है हो? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बनाया है। तो यहाँ पर मेरा मानना तो कदम गलत उठाया था। एक बार भारत में इतनी कंगाली आ गई थी,
भारत के पास अपनी सेना को खिलाने के लिए भोजन कपड़ा कुछ भी नहीं था, सेना को देने के लिए पैसे भी नहीं थे अपने भारत की सेना को। भारत वाले गए रतन टाटा के पास है, ठीक है, जो अपने टाटा कंपनी है, ठीक है, शायद रतन टाटा का पिताजी हो, लेकिन टाटा कंपनी के पास गए थे। टाटा कंपनी वाले बोले हम भारत की सेना भारत जबती रहोगा ना हमेशा हम देंगे इसको खर्चा पानी सारा, भारत की सेना खर्चा हम उठावाएंगे सारा खर्चा जब तक भारत रहोगा। भारत के 5,000 साल तेरह जा गए, 10,000 साल तेरह जा गए, जितने भी भारत रहोगा इतने इसकी आगे आने वाले भविष्य में सारा खर्चा कौन उठाओगी? टाटा कंपनी उठाओगी। सरकार का कुछ भी कौन लागे, भारत की सेना का सारा खर्चा कौन उठाओगा? टाटा कंपनी उठाओगा। बस एक शर्त है, जो उनकी जेब है ना उसके यहां पर टाटा लिखा होना चाहिए है। भारत वाला ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि यह अपने देश की सर्वोच्च वर्दी है और इस पर किसी प्राइवेट कंपनी का नाम लिख दिया तो फिर तो भारत की वो हो जाएगी यार, बेइज्जती है एक प्रकार से। तो भारत वाला ने इनका मना कर दिया इनको। अब वो हम जितने भी हाँ गरीब हाँ कंगाल हाँ जैसे भी हाँ हम हमारी सेना को अपने आप पाल देंगे, लेकिन हमें टाटा का इनके यहाँ पर या कहीं पर भी वर्दी पे नाम नहीं लिखवाएंगे। आज देख लो टाटा ने कितना बड़ा ऑफर दिया था, और जब तक भारत रहोगा इतना इसी सारी सेना खर्चा में उठावाएं। और भारत की सेना थोड़ी को नहीं आया, फिर भारत थोड़े साल जीवित कौन रहे। देख लो बीती भी भारत की सेना है या आने वाले भविष्य में भारत की सेना है, सारा खर्चा आज टाटा उठा नहीं पाओ, टाटा कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर भारत वाला मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी हाँ कर दी, प्रेम बिहारी नारायण आजाद की। और अपना संविधान के हर पेज का नीचे प्रेम बिहारी नारायण आजाद के साइन है, हर पेज के नीचे। और इसने एक शर्त तो रखी थी, जो लास्ट पेज होगा, जो भी संविधान का लास्ट पेज होगा उस पर मेरे भी साइन करूंगा और मेरे दादा का भी नाम लिखूंगा, ठीक है। तो इसने लास्ट के पेज पर आपका भी नाम लिखा और आपका दादा का नाम भी लिखा। कलिए इतना। अब देखो संविधान लिख दिया, ठीक है। संविधान पूछना भाई बनाया किसने, तो संविधान सभा ने। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डॉक्टर अंबेडकर का। संविधान लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने। कदे किसी के लिए गुड़ पड़ो ने, फिर कोई तार के लिए गुड़ है तू सही है हमें गलत सा, लेकिन लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने। तो तार के लिए कोई गुड़ पड़ा रहने देता के बेरा, संविधान तो संविधान सभा ने लिखा है। लिखाई अलग चीजों है, बनाना अलग चीजों है, ठीक है। सारा मिलजुल के बनाया संविधान सभा ने, लेकिन लिखा है प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने। इसने कौन सी स्टाइल में लिखा है? इटैलिक स्टाइल में। इटैलिक समझ दोगे, ठीक है। इटैलिक कौन भैया थोड़े टेढ़े टेढ़े अक्षर करके लिखा कर रे, ठीक है। ताराज फोन में हाँ तिरछे से थोड़े तिरछे करके, लेकिन बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग इसकी, बहुत ही सुंदर है। दुनिया में सबसे पहले सबसे जो सुंदर हैंड राइटिंग संविधान है वो है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का संविधान है दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है राइटिंग में। दूसरे नंबर पर किसका है? भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। लिखित है, कुछ न समझो। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। दुनिया में सबसे सुंदर हैंड राइटिंग में संविधान है दक्षिण भारत का, ना सॉरी दक्षिण अफ्रीका का, लेकिन दूसरे नंबर पर किसका है? भारत का। चलिए इतना। संविधान सभा या जो संविधान बने अपने उसकी जननी कौन कहा जा है? जननी मीन से माँ। कौन कहा जा है? हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केवी राव नाम का एक बंदा था, उसने कहा था कि संविधान की माँ डॉक्टर अम्बेडकर है। और संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान का पिता भी डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की माँ भी डॉक्टर अम्बेडकर कह जा है। बस एक के बंधन कही है केवी राव ने, अब संविधान की माँ भी डॉक्टर अम्बेडकर है। और वैसे क्वेश्चन आ जाए संविधान की माँ कौन है अपने भारतीय, तो वो कौन है? ब्रिटेन का संविधान। क्लियर? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। लिखित, ठीक है, यह चीज लिख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत है। ये क्वेश्चन से इसके जो 5-7 और बनेंगे वे अच्छे से करवा देंगे। अच्छा, ये प्रेम बिहारी नारायण आजाद ने क्या कर दिया भाई? संविधान लिख दिया, यो पेज हो गया। और ये पेज पापी क्या करा करा? ऐसे बॉर्डर बना के और यहाँ पर कुछ न कुछ चित्रकारी करा करा कर दोगे तमी, ठीक है। या चित्रकारी करने खातिर एक स्पेशल और बुलाया है व्यक्ति, उसका नाम है नंदलाल
बोस, नंदलाल बोस। इसने पूरे संविधान के पेज पर या चित्रकारी करी है पूरे संविधान में। और चित्रकारी ने फूल पत्ती मांड दी हो। पूरे भारत की हिस्ट्री दिखाई है इसने इस चित्रकारी के अंदर। इस चित्रकारी के अंदर उन्होंने कैसे दिखाई है, कैसे मतलब वर्णन किया है, मान लो पूर्व प्राचीन भारत का लेके और आधुनिक भारत की सारी चित्रकारी इसने इसमें संविधान में कर दी, इसका बॉर्डर में बना दी। नंदलाल बोस ने क्या करी है, इसकी सारी चित्रकारी करी है, मतलब कि इसकी साज सजावट कर दी संविधान की। लिखा है कि इसने प्रेम बिहारी नारायण दादा ने। ठीक है, करिए दोनों चीजें। ये इसके क्वेश्चन के बनेंगे अपने। सबसे पहले तो ये संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने। क्लियर। संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। संविधान का प्रारूप किसने बनाया, हाँ भाई, संविधान का प्रारूप किसने बनाया, हाँ BN राव ने। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, हाँ भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप बनाया BN राव। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, हाँ अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। अध्यक्ष भी यो है, संविधान का जनक भी यो कहलाओ है, जननी भी यो कहलाओ है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान है भारत का संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कौन सा है, भारत। और दुनिया में फिलहाल सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, भारत की। कलिए इतना। इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया कि कुछ दिक्कत रही। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का हो गया, लेकिन आज तक दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसका आज तक संविधान लिखा नहीं गया है, नागालैंड, हाँ ब्रिटेन का संविधान आज तक लिखा कौन गया है, लिखित संविधान नहीं है। अगर कोई ऐसे पूछ ले दुनिया में अलिखित संविधान किसका है, बिना लिखा हुआ संविधान, तो है हाँ ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, कुछ ही बोल इसका। क्लियर भाई इतना। और बताओ इसमें संविधान सभा मेरे हिसाब से पूरी क्लियर होगी। और तारा कोई क्वेश्चन हो इसमें वो देखो। ठीक है, अगर थोड़ा रिवीजन लेवा तो संविधान सभा में सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के अनुसार अपने संविधान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, 389 सदस्य आने थे, 292 ब्रिटिश प्रांत आए, 93 देशी रियासत आए, 4 चीफ कमीशन आए। चीफ कमीशन अपनी थी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये सारे आए। लेकिन संविधान सभा में पूछे 207 लोग, उनमें मात्र 9 महिलाएं पूछी। 9 दिसंबर ने पहली बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बना दिए। 11 दिसंबर ने स्थायी अध्यक्ष बना दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो गया, पारित को नहीं आया, सिर्फ पेश हुआ है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को वो पारित भी हो गया। ठीक है, 15 अगस्त ने देश आजाद हो गया। 1947 को अंबेडकर की सीट खोज ली गई, मतलब खुश गई, अपने आप छीन गई। अंबेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए। BN राव को यह पता था अंबेडकर नहीं है तो संविधान भी नहीं है, 207 लोगों के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, और अंबेडकर को फिर मुंबई से MR जेकर का इस्तीफा दिला के और मुंबई की सीट तय अंबेडकर को लाए हैं संविधान सभा में वापिस। फिर अंबेडकर ने संविधान बनाया है और संविधान का जनक कहलाव है, जननी कहलाव है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहलाव है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाव है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाव है। एक क्वेश्चन बना है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ये तो प्लस 2 वाले बता सकते हैं। तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये भाई। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, सबसे पुराना, हाँ अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका है। और दुनिया की 5 महाशक्ति हैं वे। ठीक है, और वो भी भारतीय एक्टर की बता रखी है, हाँ कार में अभी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूरा क्लियर है।
फिर अपना जो बन के तैयार हुआ है वो यो है संविधान। ठीक है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये इधर बंदा खड़ा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको दे रहे हैं, अब ये लियो जी हमने संविधान बना दिया, ये आपको हम समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपना संविधान है, नीचे डॉक्टर बी एम अम्बेडकर इसलिए नाम आओ इसका क्योंकि सबसे बड़ा योगदान इसी का है। क्लियर, यो ओरिजिनल नहीं है, यो कॉपी है उसकी, ये इसमें सारी चीज है इसकी। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है, इसका मतलब कि क्या कहला इसने निचोड़, पूरे संविधान का निचोड़ ये एक पेज में है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, शायद 10th वाला का या पूरी याद भी हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सारी किसी ने देखना हो तो देख सकता है, यो अपना पूरा भारत का संविधान ऐसा ही है, बस इसमें राइटिंग कंप्यूटर की है और जो ओरिजिनल है उसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की है। ठीक है, चलिए शायद आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद आप सबका, आप सब ने इतने देर झेल लिया। ठीक है, रोक दो भाई श्याम तुम फिर।